नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भीषण जंग के बेहद करीब पहुंच चुके ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। बीते दिन इजराइल पर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर थे। ईरान ने यह भी कहा कि यह हमला हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का बदला है और वो पहला है। इसके आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। वहीं ईरान ने इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका को कहा कि वो बीच में ना आए। वहीं अब इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने ये बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा ईरान को जरूर भुगतना होगा। ईरान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ईरान और इजराइल की टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि अगर यह जंग हुई तो बहुत भीषण होगी। वैसे तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का मुस्लिम देशों के साथ संघर्ष सालों से चला आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 यानी पिछले साल में हमास के इजराइल पर हमले के बाद से हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब इस बीच सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो गई तो कौन पड़ेगा भारी? ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? किसके पास कौन से हथियार हैं? किसके पास ज्यादा पैसा है? इकोनॉमी के लिहाज से कौन ताकतवर है? ये कुछ सवाल हैं कि जंग होने पर आखिर कौन कैसे लड़ सकता है। चलिए जानते हैं। पहले ईरान के बारे में हम जानेंगे। पहले ईरान की बात करते हैं, जिसकी आबादी करीब 9 करोड़ के आसपास है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट $7.4 बिलियन है, जो जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं और 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स भी है। दोनों को मिलाकर कुल सैनिकों की संख्या यहां 7,80,000 के आसपास बैठती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में पड़ोसी देश इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया और फिर अगले 1 दशक में उसने छोटी दूरी की सैकड़ों मिसाइलें डेवलप की। ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कासिम भी 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी हैं और दावा किया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। अपने साथ 3000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार भी ये ले जा सकती है। ईरान ने इस बार इजराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, उसे पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा गया था। ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेजी से चलती है और इनको इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। उसके पास मुहाजिर 10 नाम का ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और 200 किलो वजनी वेपन भी अपने साथ ले जा सकता है। ईरान के पास 273 फाइटर जेट और लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1783 टैंक, 572 बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। इजराइल के मुकाबले ईरान की नौसेना आधुनिक नहीं है, लेकिन उसके पास 220 के आसपास जहाज भी हैं, जबकि इजराइल के पास 60 जहाज ही हैं। अब दावा यह भी किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर ना तो माना है और ना तो कभी इसकी पुष्टि हो पाई है कि उसके पास परमाणु हथियार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इजराइल आखिर कितना ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इजरायली सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं तो 4,65,000 रिजर्व यूनिट में हैं। कुल मिलाकर इजराइल के पास 6,34,500 सैनिक हैं, यानी सैनिकों के मामले में वो ईरान से पीछे है। इजराइल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम और हथियारों की बात की जाए तो आयरन डोम और
डेविड्स स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 1200 से अधिक तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हथियार भी हैं, जो टारगेट पर अचूक निशाना लगाते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक हैं। अब नेवी की बात की जाए तो इजराइल के पास कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां भी मौजूद हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने टारगेट को चुन चुनकर खत्म करने के लिए जानी जाती है। इजराइल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार भी हैं। इजराइल ने भी कभी खुलकर नहीं माना कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक ने इसकी पुष्टि की है। जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही होती है। ईरान और इजराइल दोनों ही देश ये जानते हैं कि इस जंग से उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति भी होगी। ये दोनों देश आर्थिक रूप से मजबूत हैं। जहां ईरान के पास तेल के भंडार हैं, तो इजराइल अपनी तकनीक से दुनिया में जाना जाता है। ईरान की कमाई तेल से होती है, तो इजराइल तकनीक बेचकर पैसा कमाता है। क्योंकि जंग में पैसा और ताकत दोनों चाहिए, तभी जीत हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इजराइल की जीडीपी 509.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसके इस साल के आखिर तक 535 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में इजराइल की अर्थव्यवस्था की 0.48% की हिस्सेदारी भी है। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ईरान इजराइल से थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा पीछे है। 2024 में यानी इसी साल ईरान की जीडीपी 388.84 डॉलर रहने का अनुमान है। ईरान की अर्थव्यवस्था और कमाई का सबसे बड़ा स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस भंडार है। ईरान दुनिया के कई देशों को तेल और नेचुरल गैस का निर्यात भी करता है। तो आपने जाना कि किस तरीके से इजराइल और ईरान की क्या ताकत है, क्या क्षमताएं दोनों देशों के पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ये जंग होती है तो कितनी विध्वंसक होगी और कितनी भीषण होगी, इसका अनुमान आपने लगा लिया होगा। क्योंकि जिस तरीके के हथियार और जो ताकत इन दोनों देशों के पास है, अगर ये जंग होती है तो जरूर भीषण होगी। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।